जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत करते हुए एक तो ये बात याद करनी है कि जो कुछ आपको चाहिए ना वो भगवान ने आपको दे रखा है। ये बात इस श्लोक के द्वारा भी स्पष्ट हो जाती है। भगवान बार बार ये स्पष्ट करते रहे कि जीवन को यज्ञ बनाना है। यज्ञ बनाने के लिए कोई बाहरी सामग्री नहीं चाहिए आवश्यक रूप से, ये बात इस श्लोक में भी आती है। इस श्लोक का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ न पकड़ते हुए भी आप ये बात ध्यान रखिए कि अपान मतलब जब आप श्वास को अंदर ले रहे हैं, पान का मतलब जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए यौगिक टर्मिनोलॉजी में पूरक और रेचक ये हो गया, और जब आपने श्वास को रोक दिया है तो क्या हो गया? कुंभक। तो पूरक, रेचक और कुंभक इसको याद करते हुए रखते हुए ये वाला श्लोक सुनिए आप। अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणाः। तो ऐसा बताया भी अपान वायु जो है उसको कुछ योगी जन जो है वो पान वायु में हवन करते हैं बाहर निकलती हुई में, और फिर इनहेल करते हैं तो एक्सेल वाली में उसका हवन करते हैं, मतलब कि वो उसमें विलीन हो जाते हैं। तो यज्ञ में जब आप सामग्री की आहुति देते हैं तो वो सामग्री उसमें मिल जाती है। तो इस प्रकार, और इसके लिए जो प्राणायाम के प्रणेता हैं या जो शिक्षा देते हैं प्राणायाम की, वो एक विशेष अनुपात भी बताते हैं कि 16 बार रोक लिया कुंभक, फिर 8 बार निकालते वक्त काउंट किया भगवान नाम के साथ या जैसे भी, तो वो प्राणायाम की प्रक्रिया है। पर प्राण जो है वो श्वास से भी कहीं अधिक बातों को अपने अंदर लेते हैं, जिसमें हमारा जो ग्रहण करना है या मल त्याग करना है, या हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है, या जो पाचन शक्ति काम करती है, या फिर जिस तरह से हम अपनी चेतना के उन्नत स्तर पर जाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो सब बातें प्राण के अंतर्गत आती हैं। तो प्राण जब संतुलित होते हैं तब ये सारी क्रियाएं अच्छी होती है, मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो इसलिए प्राणायाम का मतलब जो प्राण के आयाम है वो संतुलन की तरफ जाएं, उसके लिए हम सजग होकर प्रयत्न करें, ऐसा संकेत 29वें श्लोक में भगवान ने जब दिया है। तो ये कहा है कि इसके द्वारा आप जीवन को यज्ञ कैसे बनाएं वो बात स्पष्ट हो जाती है। तो आप एक बार फिर से इस श्लोक का मूल पाठ सुनिए। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। तो अपने प्राणों को संतुलन में रखने के लिए योगी जन अभ्यास करके जीवन को यज्ञ बनाने की तरफ जैसे प्रवृत्त होते हैं, वैसे हम भी जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वैसे हो सकते हैं सजगता के साथ में। तो ये सजगता हमारे जीवन को सिद्धि की तरफ ले जाए, वो सिद्धि जो अभीष्ट है मनुष्य होने का। ऐसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्णा।